जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3। वन नंबर कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट इन द फॉलोइंग केसेस। वन नंबर SP ₹18, MP ₹24। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने के पहले आपको एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लेलिस्ट में इन दोनों वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो 9.1 और 9.2 में है। कुछ शॉर्टकट फार्मूला भी है, कुछ शॉर्टकट फार्मूला से हम आराम से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब फार्मूला मैंने डिटेल्स डिस्कस किया एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में, खास करके 9.2 में। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए हेयर SP ₹18, MP 24। तो डिस्काउंट, अच्छा यहाँ जो SP है और MP है, MP मतलब मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस है। और मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या है? जो प्राइस लगा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट के लेवल पर, जो प्राइस लगा हुआ है या फिर प्राइस टैग में जो प्राइस दिखता है, इसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। मुद्रित मूल्य जिसको प्रिंट की गई है, यानी कि प्रिंटेड प्राइस। अच्छा, तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जो लेवल है, इस लेवल में प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है और नीचे प्राइस है। ठीक है, मतलब इस प्राइस को मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट जो होते हैं ना, इस मार्क्ड प्राइस पर होते हैं, MP पर। जिस तरह हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, उसी ही तरह डिस्काउंट जो होता है ना, इसको हम मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस बाकी रहता है, इसको सेल प्राइस कहते हैं। मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का 100 रुपया प्राइस है, मतलब प्राइस टैग में 100 रुपया है और इस पर 10% डिस्काउंट है। कितने परसेंट? 10% डिस्काउंट है। तो इसका मतलब होगा कि अगर किसी ने परचेज करना चाहे, खरीद करना चाहे इस प्रोडक्ट को, तो पहला 100 रुपये पर 10% डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो 100 तो मार्क प्राइस है, तो इसका 10% 10 रुपीज़ है। तो ये जो मार्क प्राइस है, इससे 10 रुपीज़ माइनस होगा। तो 100 से 10 माइनस करने से 90 रुपया मिलेगा, यानी कि ये सेल प्राइस है। मतलब इस प्राइस पर फाइनली ये सामान सेल होता है। तो जिस प्राइस पर फाइनली किसी सामान सेल होता है, इसको सेल प्राइस कहते हैं। और जिस प्राइस टैग में लगा हुआ होता है, यानी कि लेवल पर लगा हुआ होता है, इसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। 24 माइनस 18 6 है, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट 6 रुपया है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना, तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। जिस तरह प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज हमेशा CP पर कैलकुलेट होते हैं, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100 ना, ये तो प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज की कैलकुलेशन है। उसी ही तरह डिस्काउंट डिवाइडेड बाई MP मतलब मार्क प्राइस इंटू 100 है। तो डिस्काउंट 6 है, MP 24 है, इंटू 100 है। 6 4 24, 4 25 100, तो 25% है। वैसे ही 2 नंबर देखिए, SP 1675, MP 2675। तो डिस्काउंट क्या है? MP माइनस SP 1000 रुपया। अब डिस्काउंट परसेंट 1000 डिवाइडेड बाई जो MP है, MP कितने हैं? 2475, तो 2675 नीचे है, इंटू 100 है। तो यहाँ पर कैंसिल करना, तो 37.38 होगा, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितने हैं? 37.38% है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। तो सेलिंग प्राइस निकालना जबकि मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस दी गई है MP और डिस्काउंट दी गई है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। 1 नंबर से भी सिंपल है। MP से डिस्काउंट माइनस करना, सेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि SP मिल जाएगा। तो देखिए MP 1120, डिस्काउंट 20%। अच्छा सॉरी, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज है, तो पहले परसेंटेज 20% डिस्काउंट इस प्राइस पर। ये तो MP है ना, डिस्काउंट तो MP पर लगता है, कैलकुलेट होता है। तो MP यानी कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना ना, तो 1120 पर डिस्काउंट क्या आ रही है? 224 रुपये आ रही है। तो आप देखिए सेल प्राइस निकलना है ना, तो सेल प्राइस क्या होता है भाई? मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके सेल प्राइस मिलते हैं। 1 नंबर में हमने देखे थे। तो डिस्काउंट 224 है, तो SP इजिकल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस 1120 माइनस 224 इजिकल टू 896। तो सेल प्राइस 1 नंबर में 896 है। बस ये 2 नंबर देखिए,
MP 1500 डिस्काउंट परसेंट 25/2 यानी कि 12.5%। तो 12.5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना 187.5 है, 187.5 डिस्काउंट है। तो सेल प्राइस निकालना ना, तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करना। तो मार्केट प्राइस 1500 माइनस डिस्काउंट 187.5, तो 1312.5 है, यानी कि सेल प्राइस 1312.5 है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फाइंड द मार्केट प्राइस व्हेन 1 नंबर सेल प्राइस 990 डिस्काउंट 10%। अच्छा, आप देखिए मार्केट प्राइस निकालना जबकि सेल प्राइस दी गई है और डिस्काउंट की परसेंटेज दी गई है। तो अब से शॉर्टकट फार्मूला का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सेल प्राइस दी गई है और डिस्काउंट की परसेंटेज दी गई है, तो आपको मार्केट प्राइस यानी कि MP निकालना। तो MP शॉर्टकट निकालने का जो तरीका है वो है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D%। D मतलब डिस्काउंट, D का परसेंटेज मतलब डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। अगर SP और डिस्काउंट परसेंट दी जाए ना, तो MP का फॉर्मूला यानी कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D%, डिस्काउंट परसेंट इंटू SP, ठीक है, इंटू SP। 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। तो सीधा सीधी डायरेक्ट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, वरना इसको और भी डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और डिटेल्स प्रक्रिया में अगर सॉल्व की जाए ना, आंसर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन कभी कभी गलती होने की भी चांस रहते हैं। तो यहाँ पर SP 990 है, डिस्काउंट परसेंट 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D% इंटू SP। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D मतलब डिस्काउंट परसेंट क्या है, 10 है, तो 100 माइनस 10 है इंटू SP 990। तो 100 माइनस 10 90 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 990। तो 10 से 10 काट लेना, तो 9 11 99, तो 11 इंटू 100 1100। तो 1 नंबर में जो मार्केट प्राइस है वो 1100 है, 1100 है। 2 नंबर देखिए SP 1080 है, डिस्काउंट परसेंट 10 है, तो MP इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 1080। तो 100 माइनस 10 90 है, तो 10 से यहाँ का 10 काट लेना, तो ऊपर 108 है और नीचे 9 है, तो 9 12 108, तो 12 इंटू 100 1200 है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस इज 1200। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 20% ऑन फेस्टिवल ऑफ क्राइस्टमास, ए ट्राउजर्स इज सोल्ड फॉर ₹360, फाइंड द MP ऑफ द ट्राउजर्स। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधे मतलब ये है कि एक ट्राउज़र की जो सेल प्राइस है वो 360 है और इस पर डिस्काउंट 20% है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर क्या दी गई है, सेल प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट है, तो आपको MP निकालना। तो यार SP 360, डिस्काउंट परसेंट 20। तो MP का फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D%। ना हमने 3 नंबर में देख चुके थे, सेम फॉर्मूला 3 नंबर में, मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 100 माइनस D% यानी कि डिस्काउंट इंटू SP तो दी गई है ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20, तो 100 माइनस 20 इंटू SP 360। तो 100 माइनस 20 80, 100/80, तो 10 से 10 काट लेना, तो 100 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 8 450 होगा। तो देयरफॉर MP ऑफ द ट्राउज़र इज ₹450। तो ये जो ट्राउज़र है, ये जो पाजामा है ना, इसका कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस है, टैग्ड प्राइस है, वो 450 रुपये है। अब देखिए ये जो 450 रुपये है ना, इस पर 20% डिस्काउंट माइनस करिए, 20% डिस्काउंट माइनस करिए तो 45 रुपीज़ मिलेगा, सॉरी 241 90 रुपया मिलेगा, 90 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस 450, तो 450 से 90 माइनस करना, तो सेल प्राइस मिलता है ना, 14 माइनस 9 6 है, 360 आया ना, देखिए 360 सेल प्राइस आया। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ए DVD प्लेयर विच इज सोल्ड एट ₹5225 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो किसी एक DVD प्लेयर है जिसको सेल की गई है 5225 रुपया में और इस पर 5% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या है। तो बिल्कुल फुल नंबर की तरह है यार, SP 5225 5225, डिस्काउंट परसेंट 5 है, तो MP इक्वल 100/100 माइनस 5 यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट D% यानी कि डिस्काउंट डायरेक्ट। यहाँ इस फॉर्मूला को मैंने नहीं लिखा, फॉर्मूला की जो वैल्यू है जहाँ जहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दिया। तो D का वैल्यू 5 है, डिस्काउंट 5 है और SP 5225 है।
तो 100 माइनस 5 95, तो 95 55 जार 5225, 55 इंटू 100 5500, तो ये क्या है मार्केट प्राइस है। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस यानी कि एमपी ऑफ द डीवीडी प्लेयर इज ₹5500। तो इस डीवीडी प्लेयर का जो मार्केट प्राइस था वो 5500 रुपये है। अब देखिए इस पर 5% कैलकुलेट करके इससे माइनस करिए तो रिजल्ट मिलेगा 5225 और वही सेल प्राइस है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेडमैन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द एमपी, हाउ मच अबव द सीपी मस्ट ही मार्क हिज आर्टिकल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 17%। तो किसी एक ट्रेडमैन ने, व्यापारी ने 25% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर। डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं ना, तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट 25% है। तो उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है इससे कितनी ज़्यादा मार्केट प्राइस रखने से, मार्केट प्राइस कितनी ज़्यादा रखने से मतलब कॉस्ट प्राइस से इस दुकानदार को 17% प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट प्राइस सेल प्राइस से कितनी अभाव रखने से, कितनी ऊपर रखने से 17% 17% प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहली स्टेप में हम सीपी लेट करेंगे, लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। तो पहले हमें सीपी फाइंड आउट करना होगा, यानी कि हम तो लेट कर लेंगे भाई क्योंकि यहाँ पर सीपी नहीं है। तो किसी एक सामान का सीपी 100 रुपये है। तो देखिए इस सामान के जो मार्केट प्राइस है उस पर 25% डिस्काउंट है। डिस्काउंट देने के बाद भी 17% प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट 17% पाना है। तो पहले स्टेप में आपको निकलना पड़ेगा कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस क्या रखना, मार्केट प्राइस क्या रखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस एमपी क्या रखना पड़ेगा। तो जो एमपी आएगा ना, एमपी से सीपी माइनस कर देंगे तो कितनी ज़्यादा है एमपी सीपी से वो मिल जाएगा, मतलब डिफरेंस। तो लेट दी सीपी ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। तो किसी एक सामान की कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लीजिए, तो इस पर 17% प्रॉफिट कमाना है। देखिए क्वेश्चन की लास्ट से हमें सॉल्व करना पड़ेगा वरना हम करेक्ट आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ लास्ट पार्ट से सॉल्व करना। पहली स्टेप में हम सीपी लेट करेंगे 100 रुपया। अब लास्ट में 17% प्रॉफिट हासिल करना है, ये दी गई है। तो प्रॉफिट जो होता है ना ये तो कॉस्ट प्राइस पर लगता है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो 100 रुपये पर 17% कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 17 आएगा। देखिए 100 रुपये का 17% 17 है, तो ये सेल प्राइस मिलता है क्या 100 कॉस्ट प्राइस 100 रुपया प्लस प्रॉफिट 70 रुपये, तो 100 प्लस 17 170 रुपया सेल प्राइस होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करें ना, ये क्या है 100 प्लस, देखिए सीपी सेल कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से डायरेक्ट आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने एक्सरसाइज 3.2 में बार बार एक्सप्लेन कर चुका। एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना। यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है ना, तो 117 रुपया सेल प्राइस आएगा। यानी कि यहाँ जो 2 स्टेप्स है, छोटे छोटे 2 स्टेप्स है, इनको एक साथ हमने कर दिया इस फॉर्मूला से। छोटा 2 स्टेप्स क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस है 17% प्रॉफिट है, तो पहले कॉस्ट प्राइस पर 17% प्रॉफिट निकालो, फिर वो जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड कर दो तो सेल प्राइस मिलेगा। छोटे छोटे दोनों स्टेप को एक ही साथ हमने कर लिया, मतलब इस फॉर्मूला से। अब देखिए, अब ये क्या हुआ, सेल प्राइस है, तो अगेन डिस्काउंट अलाउड इज इक्वल टू 25%। तो ये तो आप सेल प्राइस है। जब एसपी है और डिस्काउंट परसेंट है तो फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने 4 नंबर और 5 नंबर में देख चुके। 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी यानी कि सेल प्राइस। तो डिस्काउंट 25, तो 100 माइनस 25 75 है, ठीक है, इंटू 117, तो 156 मिल रही है। तो मतलब मार्केट प्राइस 156 156 रुपये। तो ही शुड मार्क द प्राइस 156 माइनस 100 इज इक्वल टू 56 रुपीज़ अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 रुपये लेट करी, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस क्या है 156 रुपये, तो इसका मतलब क्या है 56 रुपीज़ 56 रुपये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% प्रॉफिट रहे, ठीक है। तो इसका सेल प्राइस मार्केट प्राइस 156 होनी चाहिए, जो कि कॉस्ट प्राइस से
56 रुपया ज़्यादा है। तो लास्ट लाइन ऐसे ही लिखना, ही शुड मार्क प्राइस 156 माइनस 100, मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 56 रुपीज़ अबव द कॉस्ट प्राइस। ये 56 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, ज़्यादा है। आगे जाके ऐसी सेम और एक प्रॉब्लम आएगा, तो सेम प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट 20%। व्हाट इज द सीपी ऑफ गुड्स फॉर हिम मार्क्ड एट ₹1000। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है, किसी एक सामान की मार्क्ड एट मतलब मार्क प्राइस, देखिए यहाँ मार्क्ड एट मार्क प्राइस 1000 रुपया है, तो कस्टमर को 20% डिस्काउंट मिल रही है और सेलर को जो सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसको 20% प्रॉफिट भी मिल रहा है। कस्टमर को 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सेलर को यानी कि बिजनेसमैन को, डीलर को 20% प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो इसका सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये मार्क प्राइस है 1000 रुपया, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो हमारा ये क्वेश्चन में मार्क प्राइस दी गई है 1000, डिस्काउंट परसेंट 20 है। तो देखिए यहाँ आपको सीरियली काम करना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है। तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं, तो पहले ही इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 20% कैलकुलेट करना, इसके बाद डिस्काउंट माइनस करना मार्क प्राइस से, तो सेल प्राइस मिलेगा। तो अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सीधा सीधी फॉर्मूला जो है ना, इसको अप्लाई किया, तो एक ही स्टेप में सेल प्राइस मिल जाएगा। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस। देखिए ये फॉर्मूला टिक रिवर्स है, मार्क प्राइस निकालने की जो फॉर्मूला था ना, इसकी टिक रिवर्स है। मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, एम पी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एस पी था, ठीक है, ऐसा ही था ना। लेकिन ये तो मार्क प्राइस निकालने के लिए, और यहाँ हम सेल प्राइस निकालेंगे, तो ये जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये ऊपर होगा, तो 100 माइनस डी परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू एम पी। यहाँ तो एम पी दी गई है, अगर यहाँ मार्क प्राइस निकलना होता और सी पी एस पी दिया जाता, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता। तो 100 माइनस डिस्काउंट 20 है और इसका मार्क प्राइस 1000 है, तो 100 माइनस 20 80 बाई 100 इंटू 1000, तो 800 मिल रही है। यानी कि ये क्या है, एस पी, यानी कि सेल प्राइस 800 रुपया है। अगेन एस पी 800, ये तो सेल प्राइस 800 है, और प्रॉफिट क्या है 20 है, 20% है। तो भाई अब सी पी निकालना है, तो मैंने एक्सरसाइज 9.2 में और 9.1 में ये डिस्कस किया, डिटेल्स डिस्कस किया कि भाई सीपी कैसे निकलना है शॉर्टकट फार्मूला से, और एसपी भी शॉर्टकट फार्मूला से कैसे निकलना है, जब प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दी जाएगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंट से सीपी निकलने की एक फार्मूला है और एसपी निकलने की और एक फार्मूला है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस है, प्रोसेस रिवर्स है, पैटर्न सेम है। तो सी पी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। अगर एस पी निकलना होता ना, तो ये जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर होता, यहाँ पर अगर लॉस होता तो 100, यह जस्ट माइनस लॉस होगा, ठीक है, बाकी सब सेम है। अच्छा, तो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 20 है, तो 120 नीचे है, तो इसको सॉल्व करना 666 कंप्लीट 2/3 है, यानी कि ये क्या है, सी पी है कॉस्ट प्राइस से। तो सी पी ऑफ द गुड्स शुड बी 666 कंप्लीट 2/3, और 2/3 को अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट की जाए ना, तो 0.67 होगा, यानी कि 666 राउंड फिगर करके 67, तो 666.67 रुपया क्या होगा, इस आर्टिकल का, इस सामान का कॉस्ट प्राइस होगा। अब रिवर्स इसको सॉल्व करके देखिए, कॉस्ट प्राइस ये है, तो इस पर पहले प्रॉफिट 20% लगाइए, तो प्रॉफिट 20% लगाने से सेल प्राइस ये आएगा, मतलब 800 रुपया सेल प्राइस आएगा, ठीक है। फिर जो एमपी का फार्मूला है ना, एमपी का फार्मूला यूज़ करिए, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ करिए, तो 1000 आएगा मार्क प्राइस। नेक्स्ट बाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेड ऑन बुक इज 20% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड द सेल प्राइस ऑफ द बुक इज ₹64, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक। तो किसी एक किताब की, पुस्तक की जो सेल प्राइस है, जिस प्राइस पर सेल हो गया है, वो 64 रुपया है, मतलब 64 रुपये पर सेल हुआ, तो इस पर डिस्काउंट काटा गया 20%, तो इसका मार्क प्राइस क्या है, मतलब मार्क प्राइस पर तो डिस्काउंट काटा गया ना,
तो मार्केट प्राइस क्या है, तो शॉर्टकट फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए यार SP इजिकल टू 60 डिस्काउंट परसेंट 20 है, तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है MP। तो MP इजिकल टू MP का फॉर्मूला ये है 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 इंटू SP। तो SP 64 है, तो 100 माइनस 20 80 है, तो 100 बाई 80, तो एक जीरो से यहाँ का एक जीरो काट लेना, 8 8 0 64, 8 इंटू 10 80। तो देखिए मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज़ 80। तो इस किताब का मार्क प्राइस यानी कि प्रिंटेड प्राइस 80 रुपया है। तो इस पर 20% डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए और माइनस कर लीजिए डिस्काउंट, तो 64 रुपये सेल प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ए शॉपकीपर इज गिविंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20% फॉर मेकिंग कैश पेमेंट। प्रिया परचेज्ड ए कंप्यूटर सेट वर्थ ₹22,000। हाउ मच इट विल कॉस्ट हर इफ़ शी मेक्स ए कैश पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है, किसी एक दुकानदार ने, शॉपकीपर ने कैश डिस्काउंट दे रखा। तो कैश डिस्काउंट कुछ नहीं, वो सिंपल डिस्काउंट की तरह है। मतलब अगर आप कैश पेमेंट करेंगे ना तो ये डिस्काउंट दी जाएगा। यहाँ पर कैश डिस्काउंट 20% है। वर्थ रुपीज़, कंप्यूटर सेट वर्थ रुपीज़, तो मतलब यह क्या है, यह एक टाइप की मार्केट प्राइस मान लीजिए। मतलब इसका जो प्राइस है वो 22,000 रुपया है, यानी कि इसको मार्केट प्राइस की तरह मान लीजिए। और ये जो कैश डिस्काउंट है ना, इसको सिंपल डिस्काउंट की तरह मानिए। कमर्शियल सेंस में इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को सेम टाइप की चीज़ मानेंगे। यानी कि ये जो वर्थ रुपीज़ है इसको मार्केट प्राइस, और ये जो कैश डिस्काउंट है ना इसको सिंपल डिस्काउंट मान के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मार्केट प्राइस है 22,000, कैश डिस्काउंट यानी कि सिंपल डिस्काउंट मान लीजिए 20% है। तो 20% डिस्काउंट ऑन रुपीज़ 22,000, यानी कि इसको मार्केट प्राइस की तरह अगर माने ना तो मार्केट प्राइस पर तो डिस्काउंट कैलकुलेट होते हैं। तो इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना 4,400 रुपया है। अब देखिए SP सेल प्राइस निकालना, तो डिस्काउंट तो माइनस होगा मार्केट प्राइस से, तो MP माइनस कैश डिस्काउंट, तो इजिकल टू 22,000 माइनस 4,400 इजिकल टू 17,600। तो प्रिया विल हैव टू पे रुपीज़ 17,600 इफ़ शी मेक्स कैश पेमेंट। तो प्रिया ने अगर कैश में पेमेंट की, इसको ये जो 22,000 रुपये का कंप्यूटर सेट है इसके लिए 17,600 रुपया सिर्फ देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो सेल प्राइस का फॉर्मूला है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। SP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू MP। ये जो फॉर्मूला है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेल प्राइस, यानी कि प्रिया को जो प्राइस देना है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू हिज कस्टमर्स and still gains 20%. Find the MP of a table which cost the trader ₹1,100. तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधी मतलब ये है, इस एक टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट कह रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 1,100 रुपया, और यह कॉस्ट प्राइस हम और आपके लिए नहीं है, ये ट्रेडर के लिए है, बिजनेसमैन के लिए, दुकानदार के लिए है। अच्छा, इस पर डिस्काउंट 20% होगा। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट इस पर नहीं है। तो इसका मार्केट प्राइस आपको चाहिए जहाँ 20% डिस्काउंट मिलने के बाद भी दुकानदार को 20% प्रॉफिट मिले। तो यहाँ हम लास्ट से सॉल्व करके जाएंगे, कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट 20% लगाकर प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट जोड़ देंगे हम कॉस्ट प्राइस के साथ, और प्रॉफिट जुड़ने से क्या होगा, सेल प्राइस होगा, और फिर सेल प्राइस की बेसिस पर डिस्काउंट 20% की हिसाब से मार्केट प्राइस निकालेंगे। जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यार CP 1100 प्रॉफिट 20%। तो पहले SP निकालना, तो SP का शॉर्टकट फॉर्मूला 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये तो CP है, तो CP से डायरेक्ट 20% इसका निकाल लीजिए। इसका 20% 220 रुपया आएगा। तो फिर इसके साथ 220 ऐड करना तो सेल प्राइस मिलेगा। तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले से आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। 1320 रुपया SP आया, मतलब सेल प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट क्या है, 20% भी है, तो सेल प्राइस यहाँ पर 1320 है, मतलब 1320 रुपया, डिस्काउंट 20% है। तो इस हिसाब से आपको मार्केट प्राइस निकलना। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जब सेल प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दी जाएगी ना, तो फॉर्मूला तो ये है ना 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट यहाँ पर 20 है इंटू SP सेल प्राइस, तो 1650 आया। तो देयरफॉर MP ऑफ द टेबल इज ₹1650। तो ये जो टेबल था ना जिसका कॉस्ट प्राइस 1100 रुपया था, इसका ओरिजिनल मार्केट प्राइस जो प्रिंटेड प्राइस था ना वो 1650 रुपया था, ठीक है। तो इस पर 20% डिस्काउंट काट के जो सेल प्राइस आएगा ना वो 1320 रुपया आएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ग्रोसर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द लिस्ट प्राइस।
हाउ मच अबव द CP मस्ट ही मार्क हिज आर्टिकल्स टू मेक ए गेन ऑफ 10%। अच्छा, तो एक ग्रोसर ने, एक दुकानदार ने अपनी लिस्ट प्राइस पर 12% डिस्काउंट लगाया, मतलब डिस्काउंट काटेगा। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ये कन्फ्यूज मत है ना, इसको मार्क प्राइस की तरह मानना। तो मार्क प्राइस जो होगा ना, इस पर 12% डिस्काउंट है। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद देखिए इसको 10% प्रॉफिट हासिल करना है, 10% मिलना है इसको। तो इसके लिए मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन में ना तो कॉस्ट प्राइस, ना तो सेल प्राइस, ना तो मार्क प्राइस है। तो इस टाइप की सेम एक प्रॉब्लम देखिए 6 नंबर में हमने सॉल्व करी थी। सेम प्रॉब्लम, ए ट्रेडमैन allows a discount of 25% on the mark price. How much above the CP must he mark his articles to make a profit of 17%? तो सेम 6 नंबर की तरह है। तो यहाँ जस्ट मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको अगर डिटेल्स ज़रूरत पड़े ना तो 6 नंबर पहले देख सकते हैं। 6 नंबर में मैंने डिटेल्स समझाया था। तो 11 नंबर का सॉल्यूशन ये है, हम पहले CP 100 लेट किया, यहाँ पर प्रॉफिट 10% है, तो SP निकलना है, SP 110 से। आप देखिए डिस्काउंट तो 12% है, तो 110 SP पर डिस्काउंट 12% के हिसाब से MP निकलना, तो MP 125 रुपये आएगा। तो दी ग्रोसर शुड मार्क द प्राइस ₹25 अबव द CP 100 है, और यहाँ फाइनल MP कितने हैं? 125 है। तो CP से जो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है मार्क प्राइस। अच्छा, इसको परसेंटेज भी लगा सकते हैं, मतलब 25%, परसेंटेज के हिसाब से वो 25% होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर तो 100 है ना, 100 का 25 वो 25% है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10%। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ 2 डिस्काउंट्स हैं, 30% एक है और दूसरा है 10%। तो पहले 30% डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस पर, इसके बाद जो प्राइस आएगा इस पर फिर 10% डिस्काउंट होकर फाइनल सेल प्राइस मिलेगा, फाइनल SP मिलेगा। तो एक ही साथ एक ही बार में डिस्काउंट कितनी % देने से इन दोनों डिस्काउंट्स के बराबर मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। हम एक CP लेट करेंगे 100 रुपया। ठीक है, अच्छा ये CP नहीं, इसको MP, ये MP है, MP मतलब मार्क प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस 100 रुपया हमने लेट करी, तो 30% डिस्काउंट देना है MP पर, तो जो रिजल्ट आएगा ना फिर इस पर 10% और भी माइनस करना, तब जाकर फाइनल सेल प्राइस मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 + 10 2 डिस्काउंट ना, 30 + 10 40% एक साथ डिस्काउंट करने से नहीं होगा, ये गलत है, ये तरीका गलत है। एक एक करके डिस्काउंट कैलकुलेट करना। तो पहले फर्स्ट डिस्काउंट यानी कि 30% डिस्काउंट देना, 100 रुपया तो हमने मार्क प्राइस लेट करी ना, तो 100 रुपया पर 30 रुपया है, 30 रुपया पहला डिस्काउंट है। अब दूसरा डिस्काउंट निकलना, लेकिन अब जो प्राइस है कौन सी प्राइस पर? पहला तो 30% कट जाएगा, कम हो जाएगा ना 100 से, ये तो मार्क प्राइस है। तो नया मार्क प्राइस बन रही है 100 - 30 70, मतलब आप 70 रुपया पर। ये नेक्स्ट स्टेप में 2 नंबर स्टेप में जो सेल प्राइस आ रही है, मार्क प्राइस आ रही है, ये भी एक मार्क प्राइस है, मतलब 2 नंबर स्टेप का मार्क प्राइस है। फिर इस पर 10% डिस्काउंट लगाया तो 7 रुपया आएगा। अब ये जो 70 है, 70 से फिर 7 माइनस करना तो फाइनल सेल प्राइस मिलेगा। तो हमें यहाँ फाइनल सेल प्राइस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंगल डिस्काउंट की ज़रूरत है, हमें सिंगल डिस्काउंट चाहिए। तो टोटल डिस्काउंट क्या है? 30 रुपया है, और यहाँ पर 7 रुपया 37 रुपया है, टोटल डिस्काउंट 37। तो एक सिंगल डिस्काउंट 37% होनी चाहिए। तो देयरफॉर ए सिंगल डिस्काउंट शुड बी 37%। मतलब एक बार में अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो 37% देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 + 10 40 है, 40% नहीं होगा। अगर एक साथ 40% डिस्काउंट दे दिया ना तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए शॉपकीपर अलाउज a discount of 20% to his customers and still gains 20%. Find the MP of an article which cost ₹620. तो किसी एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 20% डिस्काउंट देता है कस्टमर को, फिर डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट मिलता है। तो किसी एक सामान की कॉस्ट प्राइस अगर 620 रुपया है इसके पास, दुकानदार के पास, तो इसका मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए था। तो इस टाइप की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। तो यार CP 620 गेन 20%, तो पहले SP निकलना 744 आएगा। अब देखिए अगेन ये 744 SP है, डिस्काउंट % 20 है, तो फिर MP निकलना, तो MP का फॉर्मूला तो ये है, तो MP 930 आ रही है। तो जो मार्क प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस होना चाहिए था ना,
वो 930 होना चाहिए था। MP ऑफ द आर्टिकल शुड बी ₹930। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रहीम परचेज्ड ए शर्ट एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्स प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ देखिए रहीम ने क्या किया, रहीम ने एक शर्ट खरीद किया 20% डिस्काउंट पर, जो प्रिंटेड प्राइस था, टैग्ड प्राइस था, इस पर 20% डिस्काउंट से इसको ये शर्ट मिला। फिर अपने घर जाकर किसी को वो शर्ट बहुत पसंद आ गया और प्रिंटेड प्राइस में यानी कि मार्क्ड प्राइस में वो शर्ट रहीम से खरीद कर लिया दूसरे किसी ने, तो रहीम का कितने % प्रॉफिट मिला। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ मार्क प्राइस तो हमारे पास नहीं है, तो हम मार्क प्राइस MP 100 रुपया मानेंगे। लेट दी मार्क प्राइस बी ₹100। तो इस पर 20% डिस्काउंट काटना, कैंसिल करना, तो 100 रुपये का 20% 20 रुपीज़ है। तो अब SP निकलना, तो SP MP माइनस डिस्काउंट 80 रुपया है। तो दिस सेल प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस CP टू रहीम। तो ये जो सेल प्राइस है ये भाई दुकानदार के पास है, शॉपकीपर के पास ये सेल प्राइस है, लेकिन रहीम के पास आप कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि रहीम ने तो इसको फिर बेच रहा है ना। तो द सेल प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज द कॉस्ट प्राइस टू रहीम। तो अगेन CP टू रहीम, ये रहीम के पास CP है 80 रुपया, SP 100 रुपया। कैसे SP 100 रुपया है, क्योंकि इक्वल टू MP, क्योंकि दूसरे किसी ने मार्क्ड प्राइस पर तो वो खरीद कर लिया ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रहीम ने इसको फिर मार्क्ड प्राइस में, जो प्राइस प्रिंटेड है, मुद्रित मूल्य में बेच दिया, और मुद्रित मूल्य हमने 100 रुपया ऐड किया, ठीक है। तो 100 रुपया बेच दिया, जिसको खरीद किया कितने रुपया में, 80 रुपया में। तो इसका मतलब गेन हो रही है, प्रॉफिट कितने हैं, SP माइनस CP 20 रुपया, 20 रुपया प्रॉफिट हो रही है ना। तो ये 20 रुपया कितनी % है भाई, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किस पर होते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पर। और यहाँ पर रहीम के पास कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 80 रुपया है। तो 80 पर 20 है तो 100 पर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20/80 इंटू 100, 25% है। यानी कि गेन परसेंट ऑफ रहीम इज, ऑफ रहीम नहीं, गेन परसेंट टू रहीम। रहीम के पास प्रॉफिट का परसेंट यानी कि गेन का परसेंट 25 है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, ए स्टीरियो वाज sold for ₹5,760 after giving successive discount of 10% and 20% respectively. What was the mark price? तो किसी एक स्टीरियो है, इसको 5,760 रुपया में बेचा गया, मतलब ये सेल प्राइस है, और इस पर सक्सेसिव 2 डिस्काउंट्स मिले 10% और 20%, ठीक है। तो देने के बाद ये प्राइस आया, तो इसका मार्क प्राइस क्या है। तो पहला देखिए सेल प्राइस 5,760, तो पहले सेकंड डिस्काउंट कैलकुलेट करना, क्योंकि जब डिस्काउंट अलाउ किया गया तो पहले फर्स्ट डिस्काउंट अलाउ किया गया, और फर्स्ट डिस्काउंट क्या था, 10% था, और दूसरे नंबर में 20% डिस्काउंट काटा गया। तो 20% डिस्काउंट लास्ट में काटा गया, और 20% लास्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट काटने के बाद सेल प्राइस ही आया। तो हम 20% से शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्राइस 20% माइनस करके हुआ, तो अब इस प्राइस के साथ 20% ऐड करना होगा, तब जाकर तो नया MP मिलेगा ना। इसलिए हम यहाँ सेकंड डिस्काउंट से शुरू करेंगे। तो MP इज इक्वल टू, MP का फॉर्मूला क्या है, 100/100 माइनस डिस्काउंट %, और यहाँ पर सेल प्राइस है ना, तो सेल प्राइस 5,760 है, तो 7,200 रुपया है। तो अब नया मार्केट प्राइस 7,200 रुपया, ठीक है। ये तो 2 नंबर स्टेप का मार्केट प्राइस था, ठीक है। तो अगेन ये SP हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो डिस्काउंट काटा गया ना, डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 7,200 आएगा, और वो आप फिर सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और एक डिस्काउंट है, तो सेल प्राइस 7,200 और फर्स्ट डिस्काउंट 10% है। तो आप MP यानी कि ओरिजिनल जो मार्क प्राइस है वो निकलना, तो सेम फॉर्मूला है, तो 8,000 रुपया आ रही है, यानी कि द ओरिजिनल मार्क प्राइस वाज ₹8,000। अब देखिए ये तो ओरिजिनल मार्क प्राइस है, अब इस पर पहले 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करिए, ये फर्स्ट डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करिए, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद 7,200 रुपया आएगा, मतलब सेकेंड टाइम की जो मार्क प्राइस है। फिर इस मार्क प्राइस पर और भी 20% कैलकुलेट करिए, तो 5,760 रुपया फाइनल सेल प्राइस आएगा, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।